ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa तद्दं दर्शितम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियां उठेंगी और फिर गुरुजी माता जी को पहना देंगी। क्यों? हमारे एक बड़े भाई ने पहन ली, अब बाकी माला गुरुजी को हम पहनाएंगे। आपको तो माला जरूर पहनाएंगे, आपको तो माला पहनाएंगे तो उसी माला के पुष्प जो है पूरे जनपद में बिखरेंगे। चलो ठीक है। अब हम हमारे अग्रवाल जी जो चीनी मिल से अभी रिटायर्ड हुए हैं और रिटायर्ड होने के बाद रिटायर्ड नहीं बने, ऐसा नहीं कि घर की गाड़ी के पहिए में फिर चढ़ जाए और उसके बाद फिर रगड़ते हैं। आप समाज सेवा के लिए आए और वहां पर बाबू जी अभी यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। भाइयों ने कहा कि अभी हमारे के साथ लगे हैं और वो स्वागत किसका करने जा रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी का, जिनका एक नारा क्या है? हमारा यूपी मुस्कुराए, हमारा यूपी मुस्कुराए, पहला नारा तो है। और दूसरा क्या कहे थे? सभी टॉप और टॉप में भी टॉप यूपी। और हम चाह रहे हैं कि यूपी में टॉप में भी टॉप सीतापुर है। ऐसी शक्ति आदरणीय बाबू जी यहाँ देने के लिए आए, तो उनका स्वागत वंदन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। हम सबको इससे पहले खूब मिला है और पुनः आशीर्वाद देने के लिए आए देश बंधु। अब उस प्यार के बंधन में सबको बांधने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बाबू जी ने स्वयं से बहुत अच्छा नाम आज दे दिया है और आज से आपका यही नाम भी हो गया है स्वयं से। बाबू का माला पहना करके स्वागत करेंगे और हमारी गायत्री दीदी तब तक आ रही हैं। हमारे डॉक्टर इंद्रेश जी जो तंबौर शक्तिपीठ से हैं और बाबू जी की झोली में आपने आ गए। आप तो लोगों के बारे में एक विशेष चीज बताना चाहते हैं। आप डिप्टी सीएमओ रहे हैं आपके पिताजी, और महमूद में हम लोगों ने फसल मुक्ति का कार्यक्रम किया तो बर्तन साफ करने वाला आदमी भूल गया। तो जब वहाँ भोजन बनने को तो किसी ने जयप्रकाश जी से कहा तो कारीगर जब कहने के गया तो बोले ठीक है किसी से बताना मत, हम आ रहे हैं अभी हम बर्तन धोलेंगे। तब तक हमको पता लगा, एक भाई ने उनको बताया तो हम गए बर्तन धोने लगे। तब तक आपके एक ट्राली पूरी पहुंच गई बहनों की, वो सब पूरे बर्तन धोले। फिर 1000 जूठी प्लेटें आपके नीचे 1000 जूठी प्लेट। ये ज्यादा गहराई से गुरुजी को समझते हैं। जी उन्हें पता है गुरुजी का। और जो प्लाई बनती है इसके फैक्ट्री लगी है, माननीय सांसद जी के पार्टनर भी हैं। और जब प्रयागराज में पुस्तक मेला वो चल रहा था, पुस्तक अपना बांटने का क्रम, तो आपसे जब लोग कहते थे, जब आप कहते थे ये किताब आधे मूल्य पर है ले लीजिए, तो इनसे लोग कहते थे कि चलो चलो आगे चलो, तो तुम लोगों का धंधा है। बड़ा अपने आप में अपमानित नहीं महसूस करते थे, अपने अंदर वो थोड़ा सा झेप आती थी। इसके बाद फिर वो जब किताब लिखने का क्रम शुरू हुआ तो सबसे टॉप पे आपकी किताबें लिखी। आए आप माला पहना करके स्वागत करेंगे। गायत्री दीदी करेंगी। अच्छा, तो गायत्री दीदी कभी नहीं। देवस्य धीमहि धियो भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। ये भी तो हम करा लेंगे, लेकिन वो यह कि आपका मनोरंजन का साधन ही केवल बन करके रह जाएगा, मनोरंजन का साधन न बने। तो अब सीतापुर में 2-3 चीजें विशेष रूप से हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत से कोई भी व्यक्ति अगर सीतापुर आ रहा है और ये पता लग रहा है कि वो सीतापुर आ रहे हैं, तो उनकी आवास की, उनके भोजन की व्यवस्था तत्काल यहाँ कराई जाती है। कोई उसमें ये संकोच नहीं है कि पता नहीं कहाँ से आए हैं क्या। उनको आवास देना और भोजन देना पहला हमारा लक्ष्य। दूसरा, व्यसन मुक्ति आंदोलन के तहत हमारे कई जगहों पर रैलियां निकाली गई और वृक्ष कांवड़ यात्रा के लिए हमारे सीतापुर में सावन का जो पहला रविवार होता है, उस दिन सीतापुर के अंदर, शहर के अंदर पिछली बार भी कम से कम 500 लोग थे। और जो अपना गायत्री शक्तिपीठ जेल रोड है, वहां से और यहाँ तक 4 किलोमीटर की पद यात्रा वृक्षों की कावड़ बना करके, और हम लोग वहां से अभी यहाँ तक आते हैं। और प्रत्येक सोमवार को सामूहिक रुद्राभिषेक का क्रम चलाया जाता है। और उस रुद्राभिषेक के क्रम में एक चीज बाबूजी ये जरूर कही जाती है कि रुद्राभिषेक के साथ साथ में आप वृक्ष लगाने का संकल्प भी करेंगे। आदरणीय खुशीराम चाचा जी ने जैसे आप 5 पेड़ यहाँ पर मंगवाए हैं, आप वृक्ष पेड़ आ गए हैं, आपके द्वारा पूजन होगा उनका भी, यहाँ रखे हुए, हाँ पूजन होगा आपके द्वारा। और आपके आप अध्यापक थे, अध्यापक से रिटायर हुए विकलांग हैं, और जिस विद्यालय में आप रहे वो बाल्टी उसमें टांग लेते थे साइकिल में और उससे सिंचाई करते थे। ऐसे व्यक्ति हमारे वहाँ इस तरीके के लोग हैं। अब हम चूंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, बाबूजी का एक सूत्र आप लोग याद रखें, हमारा यूपी मुस्कुराए तो मुस्कुराएगा कैसे। जैसे लीडरशिप भगवान राम ने, और इससे बढ़िया और कोई उदाहरण आपको मिल ही नहीं सकता है। भगवान राम ने लीडरशिप जैसे विकसित की, हनुमान जी को लंका भेजा था तो ये नहीं कहा था कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है। आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी लीडरशिप को विकसित करिए, अपने तक नहीं रखना है। वो लीडरशिप हर जगह आपकी पहुंचनी चाहिए। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और शांति कुंज के आशीर्वाद आप सबको मिले। मंगल शुभकामनाएं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशब्दायै शब्दा प्रज्ञायुता चया। ओम मायातु वरदे देवी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम अमीक्षितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। गुरुजी माता जी से जुड़े थे और उनका पूरा कुटुंब गुरुजी के लिए समर्पित है। और आप अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट से IIT के इंजीनियर, गवर्नमेंट के अधिकारी और शांति कुंज के मध्य जोन और शांति कुंज का शक्तिपीठ प्रकोष्ठ और ये सब संभालते हैं। हमारे बीच, चूंकि मैं तो आपका
उत्तर प्रदेश का ही हूँ, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय प्रतिनिधि हूँ। लेकिन हमारे बीच में शक्तिपीठ प्रकोष्ठ शांति कर्तव्य ध्वनि से उनका आह्वान। अब आदरणीय अवस्थी जी हमारे अभी आए हैं। एक क्रम छूट गया था, अवस्थी जी से हम निवेदन करेंगे कि सबसे पहले हमारे आदरणीय बाबू जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे। और आप यहाँ की शक्तिपीठ की व्यवस्था जेल रोड की आपके जिम्मे पर की गई है। आप रिटायर्ड बैंक से हुए हैं, रिटायर्ड होने के बाद आप पूरा अपना समय यहाँ लगा रहे हैं। जैसे आज देवेंद्र जी ने 150 लोगों का अपना पूरा पंजीयन कर लिया है। और ऐसे नहीं, अब कोई काम इस तरीके से नहीं होगा। हमारे वहाँ 2000 लोग जुड़े हुए हैं, 2000 लोग जुड़े हुए तो उनका नाम मोबाइल नंबर सहित शांति कुंज को देंगे। भले हमारी संख्या कम हो, लेकिन पूरी तरीके से पात्रता होनी चाहिए। तो अब हम आदरणीय मीना चाचा से निवेदन करेंगे कि मंच का संचालन करें, समय काफी हो चुका है। बोली गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूजनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके पहले हम निवेदन करेंगे। गायत्री दीदी जी आ गई है, पूजा की थाल लें और आप अपने कर कमलों से मंचस्थ शांति कुंज प्रतिनिधियों को तिलक करें। ये गायत्री दीदी वो है, ये भवन जहाँ हम लोग बैठे हैं, इनके नाम इन्होंने बहुत उदाहरण दिखाते हुए हम सबको बैठने का स्थान दिया, बगल में गौशाला दिया और लगातार देती ही देती जा रही है। 1 एकड़ भूमि मिश्रित विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो। आप भी वही हो। जब आप अपने गुरु के कार्य के लिए विवेकानंद की तरीके से आगे बढ़ जाते हो तो आप नरेंद्र के रूप में होते हो। और जब किसी नवयुवक को, जैसे हमारे दीप नारायण जी हैं, इनका नाम कोई नहीं लेता है, युवा है और इसीलिए युवा आगे बढ़ नहीं पाते हैं। युवाओं को तो प्रेरित करना चाहिए, खड़े हो जाए बेटा, ये मेरा बेटा है, आप सबका आपका काम कर चुका है। जब हम ऐसे युवाओं को राष्ट्र के काम के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप भी ठाकुर की भूमिका में हो जाते हो। और उसी भूमिका में हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर जोन प्रभारी आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी हम सबके बीच में पधारे हैं। और न केवल आप पधारे हैं, बल्कि अपने साथ गायत्री माता का प्राण, युग निर्माण का प्राण, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे मध्य प्रदेश हमारे युग निर्माण का प्राण है। मध्य में क्या होता है? हृदय होता है, प्राण होता है। मध्य जोन के प्रभारी, गायत्री शक्तिपीठों के प्रभारी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जल प्रबंध देख रहे हमारे परम श्रद्धेय योगेंद्र जी, योगेंद्र गिरी जी का पदार्पण भी हुआ है। हम सबका सौभाग्य है। हमारे आगे तिवारी जी, माए बैठे थे त्रिपाठी जी, ये भूमि कहते हैं, हमने देखा तो नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा, सुनते होंगे कि ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है। मैं आपको उनका दर्शन कराना चाहता हूँ। आप शायद न देख पा रहे हो, पर देखने की कोशिश करिए। तपस्वियों में से देखिए, अग्रवाल जी उन्हीं ऋषियों में से, कोई और नहीं है, अपने अस्त्र से कर रहे हैं। मुन्नालाल गुप्ता जी उन्हीं ऋषियों में से हैं, रमाकांत अवस्थी जी उन्हीं ऋषियों में हैं, मास्टर साहब उन्हीं ऋषियों में से हैं। क्योंकि 88,000 ऋषि एक तरीके नहीं थे, विभिन्न प्रकार के थे, विभिन्न काम करते थे। हमारे सचिन दीक्षित जी समाज सेवी, इनके जैसा क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि हम में जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब उन्हीं ऋषियों के अंश हैं और उन्हीं का काम करने के लिए तप कर रहे हैं। तप मतलब सहनशीलता, समर्पण, लोक सेवा के लिए कुछ सहना, समाज के उत्थान के लिए कुछ बर्दाश्त करना, इसी का नाम तपस्या है। तपस्या उसको नहीं कहते कि अब हिमालय चले जाओ, बर्फ में गल जाओ।
अरे बर्फ में उसको भी अल्लाह कहते हैं जब कोई पीड़ित हो कहीं और आपके पांव बर्फ में नंगे पांव चले जाओ, उसकी पीड़ा जूता पहनना भूल जाओ, वो भी तो करना हुआ। आज के समय में उसी की आवश्यकता है और हम लोग परंतु ये तभी होगा जब आपका पत्थर हृदय पिघलेगा, और पत्थर हृदय पिघलने का जो सूत्र है, घी कड़ा हो गया हो तो कैसे पिघलता है? सूर्य की रोशनी दिखाई पिघल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का जब हृदय कड़ा हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो गायत्री की साधना करिए, गायत्री की उपासना करिए, हृदय आपका विशाल हो जाएगा। और हम सबके बीच में पहला व्यक्तित्व ऐसा है जिसने कहा है हमारा यूपी मुस्कुराए, जोर से बोले हमारा यूपी। और यूपी जब मुस्कुराया है तो सारी धरती धन्य भी है। वो देखिए संत कमल जी को कहते हैं संत जैसे दिखाई नहीं देते, संत कभी दिखाई नहीं देता है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है संत असंतन कहे अस करनी जिन कुठार चंदन। असंत कौन? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी चंदन को काटती रहती है, चंदन को काटती रहती है, लेकिन चंदन तब भी घिस करके सबके सिर पे चढ़ा करता है। वैसे ही संत तो है। अब वे बड़ी दाढ़ी वाले नहीं है, हो सकता है दाढ़ी अंदर है। ये संत परंपरा परम गुरुदेव विकसित कर रहे हैं। हमें आपको डट करके, ये बहुत बड़े पुण्य का फल है हमारा। आपका कहीं तपस्या की है, उत्तर जोन तो आप लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल हो गए देखते हुए आप, लेकिन अभी 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। 75 जिलों में से सीतापुर जिले में शायद तीसरा चौथा ऐसा जिला होगा जहां आपका पदार्पण हो रहा है। चमड़ा नहीं गया, दिल तो दिल तो पूरे दिल तो हृदय गया हुआ है, चमड़ा नहीं गया, दिल पहुंच गया है, दिल पहुंच गया है। दिल पहुंच गया। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए हम सब उत्तर प्रदेश मुस्कुराए कैसे, उसमें सीतापुर की भूमिका क्या हो सकती है। हम अयोध्या में जब थे तो सीता रसोई का नाम सुनते थे, और वैसे तो मैंने देखा भी, शांति कुंज में आपने देखा होगा सीता रसोई, माता भगवती भोजनालय देखा कि नहीं देखा? भोजन नहीं किया होगा, किया ही होगा, वही सीता रसोई है। लेकिन जब श्रावस्ती कार्यक्रम में हम लोग जब पहुंचे, 1.5 महीना तक पेट भरे वालों को भोजन कराना तो सब जानते हैं, लेकिन जो भूखा तड़पता हुआ बाढ़ में, जिसको कोई ना पूछ रहा हो, सरकारें भी, अधिकारी कर्मचारी भी पानी फांग करके नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन सीतापुर का अन्न, सीतापुर के लोग उनकी भूख को मिटाया। तो मैंने देखा सीता रसोई सीतापुर की यहाँ पर संचालित हो रही है, और श्रावस्ती की भूमि पर जहाँ बुद्धिस्ट, आजकल नास्तिक वर्ग बुद्धिस्ट कहने लगा है अपने आप को, उनको आस्तिक होते देखा गया। इस सीतापुर की बहुत बड़ी महत्ता है। उस भूमि पर आप ऋषियों का पदार्पण हुआ है। मेरा निवेदन है आप सब की ओर से, हम सब शक्तिपीठों के स्तर पे हमारा यूपी कैसे मुस्कुराए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे परम आदरणीय योगेंद्र। परिजन अपने पूछते हैं हमसे, ये पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया हमको तो बोलना नहीं आता, हमको अच्छा गाना नहीं आता, अच्छे से कर्मकांड नहीं करना आता। तो घबराने की जरूरत नहीं, सीधे गुरुदेव की पुस्तकों को झोली में रखो, जहां भी घर में जाओ, किसी के परिवार में जाओ, किसी ने आपको बुलाया है, सारी बात कर लो और उसके बाद एक छोटी सी पुस्तक दे दो, गुरुदेव का काम हो जाएगा। एक वांग्मय दे दो, एक गायत्री साधना दे दो, और जो सदगुरु ग्रंथ की इस बात जो कही है, 4 पुस्तकें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे गुरुदेव को समझने के लिए उनके जीवन परिचय वांग्मय 1, गायत्री महाविज्ञान, जो बहुत सारे अनगिनत प्रश्न आप सबसे पूछते हैं या कोई पूछता है साधना कैसे करना, गायत्री क्या है, तो साइंटिफिक विज्ञान सम्मत अध्यात्मार्थ के अनुसार गायत्री को समझाने का और समझने का गायत्री महाविज्ञान जो है वो पहुंचा दो।
ताकि वो खुद पढ़ लें। जो आपसे वो पूछना चाहते हैं, भैया मैं तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन इसमें पढ़ लेना, हमारी वसीयत विरासत बता दें, ताकि गुरुदेव की जो हिमालय यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत उसमें मिले। क्रांति धर्मी साहित्य 24-25 पुस्तकों का सेट है, वो घर पे पहुंचा दे। मिशन क्या है, मिशन क्या चाहता है सभी से। मिशन, गुरुदेव ने कहा है कि मेरी अभी तक की लेखनी का निचोड़ यदि है तो वो क्रांति धर्मी साहित्य है। तो मिशन को समझने के लिए ये एक सेट किसी को भी दे दीजिए और उनसे निवेदन करिए कि भैया ये पढ़ना। अपने आप समझ में जाएगा कि हमारे गुरुदेव क्या चाहते थे और वर्तमान समय समसामयिक क्या चाहता है। समसामयिक जितनी भी ज्वलंत समस्याएं, उन सबका निदान यदि है तो इन पुस्तकों में। यदि आपको अपने जीवन को अच्छा धन्य बनाना है, सफल जीवन जीना है, तो उसके सूत्र इनमें हैं। यदि आपने आपको कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर या कोई माध्यम बनना है तो इसके विचार आप यहां से ग्रहण कर सकते हैं। समस्त प्रकार की आपकी अपनी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परेशानियों का यदि कारण है तो उसके सूत्र भी इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं जब आप अपने साहित्य में उन पन्नों पर पलटेंगे तो गुरुदेव का जब पन्ना पलटेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी समस्या का हल तो यहाँ माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की। अब थोड़ा बाएं मुड़िए, 5 बार कीजिए। यस, दोनों हाथ मसल लीजिए, रगड़िए। अच्छा, खूब। गुरुद्वारे से ऋषि पुत्र आए, उनके जो निर्देश दिए हैं, जो नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुसार अपने जिले में संगठन बनाकर चलने का काम करेंगे। हमारा जिला सीतापुर बहुत सक्रिय है और इसको और गति देंगे, इतना प्रयास करेंगे। और नैमिषारण की पावन धरा पे हम सबको पहुंचना है, वहां भी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात, बहुत बहुत सीतापुर से तरफ से हमारे मणिराम चाचा जी बहुत अपना सहयोग देते हैं। जहाँ पे गाड़ी अटकती है, साधना से या सेवा से हर तरह के सहयोग करते रहते हैं। और हम सीतापुर की तरफ से खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं, खूब खूब गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करते हैं हमारी संगठन में शक्ति बने, संगठन अच्छी तरह चले। हमारे जसवंत तिवारी जी ने बहुत मदद की थी, हमारे जिले में साथ रह करके 4-5 दिन पूरे ब्लॉकों का भ्रमण किया था। और आगे भी इनसे आपसे सहयोग लेते रहेंगे, गाड़ी वागे घर देते रहेंगे। इसी के साथ में हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसका और विचार कर लीजिएगा, मूर्ति के बजाय कोई पोर्ट्रेट बड़ा लगा दें आप, क्योंकि मूर्ति कुछ समय के बाद गिनती वो हो जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का कोई बहुत बढ़िया, उतने ही खर्चे का कोई सुंदर दिव्य फोटो, बड़ा पोर्ट्रेट जो होता है ना, तो वो लगा दे। तो वो क्यों भाई साहब, क्योंकि मूर्ति लगाने तो सरल है, उसको फिर मेंटेन और उसका वो प्लास्टर पहले से ये बड़ा अच्छा देख लीजिए आप लोग को, हमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। राम जी मिश्र जो प्रबंधक हैं सूरदत्त आनंदी सेठी के सहगल के, उनके पास भी कला का विशेष ज्ञान है और उनके एक साथ में शिक्षक जुड़े हुए जिले के कर्मठ भाई बहन शांति कुंज टोली के समक्ष ऋषि पुत्रों के समक्ष संकल्प करते हैं आज से ही माता जी की अखंड ज्योति की जन्म शताब्दी के लिए बताए गए कार्यों को पूरे प्राणपण से संपन्न करेंगे। सीतापुर जिले के प्रत्येक गांव में मिशन को, गुरुदेव को, माता जी को, उनके साहित्य को, उनकी योजना को पहुंचाने का संकल्प करते हैं। जन्म शताब्दी तक हम पूर्ण
युग निर्माण जिला बन जाएंगे। विश्वे देवा श्रीमादयन्ताम् ॐ प्रकेश्वर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय। स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युग तीर्थ अवल खेड़ा की, जन्मभूमि अवल खेड़ा की। जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे हम। जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर न है हमारा कुत्ता चाहिए। अब जो नैमिष में जो अपनी गौशाला बन रही है, यहाँ तो हम लोगों के द्वारा सिर्फ 2.5 बीघा जमीन हुई, मिश्रिक में 1 एकड़ हुई, लेकिन जो नैमिष का है वो संपूर्ण गुरुदेव को समर्पित है। कहाँ है वो वही नैमिष में है, रुद्रावर्त जो है अपना, जहाँ हेलीपैड बन रहा है, रुद्रावर्त हरबापुर गांव में है। गांव से दक्षिण ये जमीन हमारी उत्तर है। यहाँ से जब जाएंगे तो केंद्र से अलावा है वो गायत्री परिवार शक्तिपीठ जो बनने वाला उससे अलग है। वो उससे अलग है, ज्यादा जमीन है, लगभग वहाँ तो हम पूरा जो गौ की सेवा है ना, 22 एकड़ जमीन खरीदने का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। जो गाय की सेवा है नहीं, वहाँ नहीं रोक लगा, वो जमीन आओ। क्या नाम आपका? कमल जी, गौ माता की सेवा है ना, बहुत बड़ा काम है। नहीं, एक गाय की सेवा करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ये तो गौशाला अब हमने बनाया है। विशेष रूप से गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश की गतिविधियों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युग सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।